सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में 16 अप्रैल को होने वाले आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव में आयोजक कमेटी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। आइए कमेटी के पदाधिकारियों से ही जानते हैं कि आखिर इस आयोजन की क्या तैयारियां चल रही हैं। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि के उपरांत आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव का महा आयोजन 16 अप्रैल को सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में होने जा रहा है। आयोजन की तैयारियों को लेकर आइए जानते हैं कि क्षेत्र पर क्या तैयारियां चल रही हैं। महामंत्री आर.के. जैन जी ने बताया कि लगभग 165 एकड़ में फैले परिसर में लगभग 250 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल तैयार हो रहा है, जिसमें लगभग 70,000 लोगों के साथ बैठकर पूरा आयोजन देखने की समुचित व्यवस्था होगी। इनके अलावा लाखों की संख्या में आसपास का समाज भी इसमें पहुंचेगा। इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर जो श्रवण संस्कृति के शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की तपोस्थली रही है। हम कुंडलपुर कमेटी, दमोह जैन समाज और संपूर्ण विश्व की जैन समाज अत्यधिक उत्साहित है अपनी आँखों से आगामी 16 अप्रैल को होने वाले आचार्य पद पदारोहण महोत्सव को लेकर। एक विशाल अनूठा कार्यक्रम जो न कभी देखा है न कभी सुना है, ऐसा अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है। हम इस कार्यक्रम में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। क्या हम व्यवस्थाएं देंगे? लगभग 165 एकड़ का हमने ज़मीन तैयार कर ली है। उस पर हमारा 2.5 लाख स्क्वायर फीट का हम पंडाल बना रहे हैं, जिसमें 70,000 लोगों के बैठकर कार्यक्रम देखने की एवं उसके आसपास के पंडाल में एरिया में लगभग लाखों लोगों की उपस्थिति में यह अनूठा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। पार्किंग स्थल तक लाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा शासन प्रशासन का भी इसमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। क्योंकि वर्तमान में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, फिर भी मौजूदा सरकार भी इस आयोजन पर सीधी नजर बनाए है। सभी आने वाले श्रद्धालुओं को हम पर्याप्त पानी की, भोजन की एवं पार्किंग स्थल से उन्हें अपने गंतव्य तक लाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था कर रहे हैं। शासन और प्रशासन इस मामले में पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है और इस पर गवर्नमेंट पूरी तरह नज़र रखे हुए है। चूँकि वर्तमान में लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। यहाँ 3 भोजनशालाएं भी तैयार हो रही हैं। पर्याप्त भोजन के अलावा पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई है। 3 भोजनशाला तैयार कर रहे हैं, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को पर्याप्त भोजन मिल सके, पर्याप्त पानी की व्यवस्था है। यहाँ एक और अहम बात कमेटी के पदाधिकारियों ने कही कि आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर स्वयं निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन आचार्य संघ में वही श्रेष्ठ और श्रेष्ठ महाराज हैं। इस कारण पूरा संघ और समाज इस आयोजन को लेकर तैयारियों में जुटा है। श्री समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पदारोहण हो रहा है। यह बात अभी आचार्य समय सागर महाराज ने आचार्य पद के लिए अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी है। हाँ, यह सही है कि आचार्य संघ में सबसे श्रेष्ठ साधु समय सागर महाराज है, लेकिन सारे संघ की जब सहमति होगी उसके बाद ही यह घोषणा उनके द्वारा की जाएगी। हाँ, हम सब इस प्रोग्राम को देखने के लिए और इस पद को, यह आचार्य पद को हम आचार्य श्री के नाम से जोड़ रहे हैं कि आचार्य पद का पदारोहण महोत्सव, तो हम सब अत्यधिक उत्साहित हैं। आयोजक कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि आयोजन की तिथि तो निश्चित है, लेकिन आचार्य पद प्रतिष्ठा का समय अभी निश्चित नहीं है, लेकिन कमेटी इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी है। एक कार्यक्रम आचार्य पद पदारोहण का 16 अप्रैल को कुंडलपुर में होने जा रहा है। यह पद किस देश श्रेष्ठ को मिलेगा, समय सीमा निश्चित नहीं है। दोपहर में होगा, सुबह होगा। तारीख निश्चित है कि 16 अप्रैल को होगा। हमारी 4 तारीख एक बैठक है। उसके पश्चात जब समस्त साधु इधर आ जाएंगे, समस्त निर्यापक मुनि आ जाएंगे, ज्येष्ठ श्रेष्ठ साधु आ जाएंगे, वो आपस में बैठकर तय करेंगे। तय हो जाने के पश्चात कमेटी आपको बता पाएगी कि समय निश्चित क्या है।
मैं चाहता हूं आप सब लोगों से कि आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस अभूतपूर्व कार्यक्रम को न कभी ना आपने देखा होगा न कभी देख पाएंगे कि आचार्य पद कैसे और कब मिलता है, उसकी अपनी आंखों से देखिए। यही कुंडापुर कमेटी की भावना है। आयोजन के कोऑर्डिनेटर ललित जी सराफ ने अपील करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, इसीलिए यहां आकर नियमों का पालन करने में सहयोग प्रदान करें। सभी भक्तगणों को कुंडलपुर के बड़े बाबा में आमंत्रण है और कुंडलपुर की बड़े बाबा की छत्र छाया में सभी कार्य पूर्ण होते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, आचार संहिता लागू है। अतः सभी जैन धर्म के बंधुओं से आग्रह किया जाता है कि आचार संहिता के अनुरूप ही अपन यहाँ पर आएँ, उनके शर्तों का नियमों का पालन करें, इसमें ध्यान रखा जाए। आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव समिति में भोजनशाला प्रभारी एवं मंत्री अनिल सिंघई ने कहा कि 14 अप्रैल से एक बड़ी भोजनशाला शुरू होगी, जिसमें लगभग 700 लोग सहयोग करेंगे। सुबह से शुरू होकर भोजनशाला शाम तक निरंतर चलती रहेगी। वर्तमान में आचार्य पद पदारोहण समिति भोजनशाला का प्रभारी हूँ। कुंडलपुर क्षेत्र में वर्तमान में जो भोजनशाला चल रही है उसकी व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से भोजन सभी का चल रहा है और आने वाले 16 तारीख से उसके पूर्व 14 तारीख से क्षेत्र कमेटी ने एक बहुत बड़ी भोजनशाला व्यवस्था की स्थापना कर रही है क्षेत्र के बाहर, जिसमें करीब पर डे 1 लाख आदमियों की भोजन की व्यवस्था की है। उसमें हम लोगों ने रतलाम के एक बहुत बड़े कैटर हैं मधुकांत जोशी, उनको यह काम की जिम्मेदारी दी है और उनके साथ करीब 700 आदमी आ रहे हैं जो पूरी भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित करेंगे। सुबह से जब भोजन व्यवस्था चालू होगी, शाम तक निरंतर वह भोजन व्यवस्था चलती रहेगी। 16 अप्रैल को होने वाले आयोजन में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के भोजन की व्यवस्था क्षेत्र कमेटी द्वारा की जा रही है। अनुमान है कि इस आयोजन को वर्ष 2022 में हुए पंचकल्याणक महा महोत्सव से भी कम नहीं आंका जा रहा है। 16 तारीख जो एक महोत्सव के रूप में मना रहे, उस समय 1 लाख से ऊपर यात्रियों की भोजन व्यवस्था क्षेत्र कमेटी द्वारा की जा रही है। बाकी आने वाले समय में यह संख्या कम भी हो सकती है और इस व्यवस्था के लिए क्षेत्र कमेटी ने आरओ प्लांट भी लगाया वहाँ पानी के लिए और आने वाले समय में क्षेत्र में जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है वह एक बहुत बड़ा स्वरूप लेगा, जो कि 2022 में जो महोत्सव हुआ था उससे कहीं कम भी नहीं रहेगा। पांडाल स्थल के आसपास ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में भीषण गर्मी को देखते हुए अतिथियों के लिए वातानुकूलित अस्थायी टेंट भी बनाए गए हैं। प्रयास है कि 2 या 3 अप्रैल तक शौचालय बनाने का कार्य पूरा करा दिया जाएगा। आचार्य पदारोहण का उसके लिए सारी समितियां लगी हुई हैं। आप जब आएंगे यहाँ पे तो आपको पंडाल के पास ही पार्किंग व्यवस्था मिलेगी, जो हमारे नीलेश भैया देख रहे हैं। पंडाल के ही सामने आपको भोजनशाला की व्यवस्था है और पंडाल के पास ही अस्थायी एसी टेंट बन रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था चल रही। गर्मी को देखते हुए पानी की भी व्यवस्था, जल व्यवस्था देख रहे हैं भैया खड़े हुए हैं। अस्थायी चौका निर्माण हो रहा है। लगभग 2 या 3 तारीख तक हमारे 100 चौके लगभग तैयार और हो जाएंगे। कुंडलपुर में अभी तक लगभग 70 से अधिक मुनि और आर्यिका संघ का आगमन हो चुका है। जल्द ही निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, इनके बाद ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक समय सागर जी महाराज का आगमन होगा। अभी लगभग 70 से 75 मुनिराज और आर्यिका संघ आ चुके हैं। 2 या 3 तारीख को सुधा सागर जी को आना है, उसके बाद प्रमाण सागर जी को आना है। लगभग 5 या 6 तारीख जी को निर्यापक समय सागर जी महाराज को यहाँ पे पधारना है। साथ ही बताया कि लगभग 2 लाख धर्म प्रेमी बंधुओं के आने का पूरा अनुमान है। आयोजक कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा सभी का प्रयास है कि ये आयोजन सफल हो, इसके लिए विशेष आग्रह किया है। लगभग 2 लाख का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 2 लाख अपने धर्म प्रेमी बंधु यहाँ पर पधारेंगे। गर्मी को देखते लिए कमेटी और हमारे जो सहयोगी जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी भी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं कि हम जितने अच्छे से अच्छी सुविधा यात्री को दे सकें। लेकिन आपको पता है जगह सीमित है, कोशिश सब की जा रही है जितनी जल्दी से जल्दी तैयारी हो जाए
पार्किंग की जगह भी तैयार चल रही है, पंडाल की जगह में भी तैयारी चल रही है और आप देख ही रहे हैं भीड़ भाड़ काफ़ी है। और सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आएँ और आप लोग भी एक कार्यकर्ता के रूप में और हम लोग का सहयोग करें और हम लोग भी आपकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और सुरक्षित आएँ। ज्वेलरी वगैरह जो आप लोग पहन के आए वो कोशिश करें, कम से कम ज्वेलरी, कम से कम कैश लेकर पधारें, क्योंकि अभी आचार संहिता भी चल रही है, जगह जगह चेकिंग वगैरह भी होगी। तो सभी से यही अनुरोध है मेरा कि व्यवस्थित आएँ, सब जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा कोशिश की जा रही है, सबको सुविधा दी जाएगी। पार्किंग प्रभारी नीलेश चौधरी ने कहा कि सभी महानुभाव एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पधारे और इस आयोजन के साक्षी बने। ये आयोजन हम सभी का आयोजन है, ये सफल होगा तो इससे सभी का मान बढ़ेगा। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा सभी से कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और आचार्य पद पदारोहण के कार्यक्रम में सहभागी बने। और मेरा एक सभी से ये निवेदन भी है कि गर्मी का समय है और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो समय कम है, तैयारियां जो हैं बहुत स्पीड में हो रही हैं। मेरा निवेदन सभी से ये है कि व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे, जो भी आएंगे यही सोच के आएंगे, जैसा रिंकू भाई ने बताया अभी कि ये कार्यक्रम कुंडलपुर का है, आपका अपना है, आप खुद एक कार्यकर्ता बन के इधर पे आएँ। तो इससे हमारा और हमारे क्षेत्र का और हम सबके क्षेत्र का और आपका भी सबका मान बढ़ेगा। मैं यही निवेदन आप लोगों से करूँ। इस प्रकार इस आयोजन को लेकर कमेटी ने सभी से यही अनुरोध किया है कि सभी भक्त इस आयोजन में एक कार्यकर्ता के रूप में आकर आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दें। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।